वियोग मतलब बिछड़ना। कितनों को ये बात समझ में आ रही? वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, आप तो बड़े बुद्धिमान हो। तो लक्ष्मी यहाँ बैठकर मन से जब शिक्षक को याद किया, विमल सर को याद किया, वो मन से जुड़ी, वो योग था। लक्ष्मी यहाँ बैठकर जब पायल को देखी तो पायल के साथ उनका जुड़ाव था, उसको योग कहते हैं। तो राजयोग में पता क्या होता है? राजयोग में सबसे पहले हम अपने से जुड़ते हैं। हम बाहर सभी को जानते हैं, हम अपने टीचर को भी जानेंगे, अपने दोस्त सखियों को भी जानेंगे, लेकिन राजयोग में सबसे पहले अपने आप से जुड़ना कि मैं कौन हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी से भी पूछे आप कौन हो, तो क्या जवाब हो? मेरा नाम। तो एक होता है मैं और दूसरा होता है मेरा। मेरा नाम, मैं नाम नहीं हूं, मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा धर्म। और कभी कभी हम क्या कहते हैं? मेरा शरीर। सभी बोलो, मेरा शरीर। हाँ, तो मैं और मेरे में अंतर है ना। तो अगर मेरा शरीर है तो फिर मैं कौन बनता हूं? इसे राजयोग में हमें बताया जाता है कि हम इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं। ऊर्जा, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा। जैसे चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते, बिंदी लगाते, कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर। तो स्वयं के साथ जुड़ना मतलब मन से चित्र बनाना कि मैं कौन हूं। जैसे हर दिन सुबह उठना, अपनी जिंदगी को वहां अगर बनाना है तो सुबह उठते ही साथ अपने आप को देखते हुए पता क्या कहेंगे? सबसे पहले इंग्लिश में बोलेंगे, फिर हिंदी में बोलेंगे। हाँ, सभी बोलो इंग्लिश में। आई, थोड़ा जोर से बोलो। अरे भाई बच्चों, डराओ नहीं ना, प्यार डरा देते हो अपने आप को। कोई डराएगा आपको तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तो अपने आप से बात करो ना, प्यार से बोलो आई। और थोड़ा प्यार मोहब्बत जोड़ो, आई। ये ठीक है। एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं हूँ तारे टिंग 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 टिंग। बहुत अच्छे बच्चे। जमीन पर। हम सब कौन है? तारे टिंग 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 टिंग। कहां पर? असल में देखा जाए ना तो हम ये शरीर है ही नहीं, और इसलिए समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को शरीर समझकर चल रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आप शरीर हो ही नहीं। आप इस शरीर को चलाने वाले तारे इस प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। अब मैं एक आत्मा हूं, इससे जीवन जिंदगी कैसे बनती है? ठीक है, मैं इसका कारण बताऊंगा। जो बच्चों ने समझ लिया वो खड़े होकर बताएंगे। ठीक है, अब एक होता है गाड़ी, दूसरा होता है ड्राइवर। ठीक है, गाड़ी की जरूरत अलग है, उस गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर की जरूरत अलग है। ठीक है, गाड़ी की जरूरत अलग होगी। गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, भाई टायर में हवा चाहिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की जरूरत अलग है ना। गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर को अगर आप पेट्रोल पिलाओगे तो क्या होगा? उसकी पूरी जहाज बैठ जाएगी। उसको पानी चाहिए, दाल चावल चाहिए ना। उसी तरह ध्यान से सुनना, और जिस बच्चे ने समझ लिया वो खड़े होकर अगर बताएंगे तो स्वामी सर को बहुत अच्छा लगेगा। शरीर की जरूरत अलग, ड्राइवर की जरूरत अलग।
उसी तरह ये शरीर जो है ना गाड़ी है, इसकी जरूरत क्या है? सभी बोलो रोटी, जोर से बोलो रोटी, फिर डरा दिया, प्यार से बोलो रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर की जरूरत होता है। आत्मा नहीं, आत्मा का एक फैकल्टी मन है। ये आत्मा को क्या जरूरत है? आत्मा को जरूरत है खुशी। बोलो क्या? शांति, शक्ति। हाँ, इसीलिए मनोविज्ञान ये कहता है, अगर आप अपने आप को शरीर समझकर चल रहे हो, राइट, आपको खुशी चाहिए, लेकिन ये खुशी जो है ना, ये आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन हमको खुशी कहाँ ढूंढ रहे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान में। इसलिए आप मुंबई में आएंगे ना, करोड़ों का बंगलो होगा, खुशी नहीं होगी। क्यों नहीं खुशी होगी? क्योंकि वो रोटी, कपड़ा, मकान में खुशी ढूंढ रहे हैं। और खुशी है कहाँ? तो आप में से कितनों को ये बात समझ में आई कि शरीर की जरूरत अलग, आत्मा की जरूरत अलग? वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बच्चों को भी समझ में आया। तो शरीर की जरूरत क्या है बच्चों, बताइए? हाँ बोलो, रोटी, कपड़ा और आत्मा की जरूरत क्या है? अरे वाह, आत्मा की जरूरत खुशी है, आत्मा की जरूरत शांति है, आत्मा की जरूरत। अभी अगला 1 मिनट अपने जहाज को स्थिर बिठा, जहाज को बिल्कुल हिलाना नहीं। बड़े तो स्थिर है ही यहाँ के, मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, अगर मैंने किसी को भी हिलते हुए देखा तो बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको उठाऊंगा और यहाँ बिठा दूंगा, ठीक है? हिलना एकदम स्थिर होकर बैठ। और जो मैं बोलूंगा ना, वो ध्वनि आपके मन तक आएगा और आपका मन उसका चित्र बना, ठीक है? ओके ओके बच्चों, बड़े, अभी मैं मन का व्यायाम आपको सिखा रहा हूं, राइट? और आप चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर शांति, खुशी और शक्ति आएगी ना, तो आपके चारों तरफ का एक ऊर्जा का एक प्रभाव बनेगा। आपके घर में शांति, खुशी आएगी। अब पता है, क्योंकि आप लोग गांव में रहते हो ना, अनुसंधान ये किया गया कि हम जो सोचते हैं ना दोस्तों, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए ये जो फूल, पौधे, पत्ते होते हैं ना, जो आप कपास लगाते हो, गेहूं लगाते हो, चावल लगाते हो, मक्का लगाते हो, सोयाबीन लगाते हो, तो देखा ये गया है कि अगर मनुष्य उसके नजदीक अच्छी ऊर्जा के साथ जाता है ना, तो उसका फसल अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव के साथ पेड़ पौधों के पास जाएगा ना, तो वो भी सूखने लगता है। आप घर में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, बहुत वैज्ञानिकों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। 3 पौधा लिए, पहले पौधा को बहुत प्यार से कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे आपकी जरूरत है। दूसरे पौधे के पास जाकर कहा, मैं आपसे नफरत करता हूं। और तीसरे पौधे के पास, और 1 महीना ऐसे किया। और 1 महीने के बाद प्रयोग करने के बाद पता चला कि पहला पौधा जिसको बहुत प्यार से आपने कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से खिल गया। दूसरे जिसको कहा कि मैं आपको नफरत करता हूं, वो सूखने लगा, उसके पत्तियां जो है धीरे धीरे झुकने लगी। और तीसरा जिसको आपने देखा भी नहीं, वो एकदम पूरी तरह 1 महीने के अंदर सड़ गया, राइट? तो जो हम सोचते, जगदीश चंद्र बोस भारत के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनको नोबेल प्राइज मिला। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार कहा, हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए कुछ क्षणों के लिए हम जो बोलेंगे वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, आपका मन उसका चित्र बना, है ना? सभी सीधे बैठो, अपने आंखों को बंद करो
और जो मैं बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों बड़ों के साथ बच्चे भी एकदम स्थिर होकर बैठे। वेरी गुड चिल्ड्रन, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। अपने मन में बहुत अच्छा दोस्त बनाते हुए शरीर को एकदम हल्का छोड़ दो और महसूस करो ये शरीर एक बहुत अमूल्य जहाज है। ये शरीर एक मर्सिडीज बेंज की तरह है और प्रकृति के बीच में आप तारे जमीन पर मन के नैनों से देखो, चमकता हुआ सितारा, एक अति सूक्ष्म ज्योति मुझ आत्मा का घर में जाना। दिलीप भाई, उमरबन में घर आपका 5 किलोमीटर दूर है, आपने बता दिया। वैन में भी जाएंगे, बता दो। अपने दादी से मिले, अपने माता पिता से मिले। उसी तरह मन के द्वारा आत्मा का घर। तो बताइए आत्मा का घर कहां पर है? सर आपको नहीं पता सर, यही रहस्य है। जैसे शरीर का घर होता है ना, ऐसे आत्मा के घर को कहते हैं परम धाम। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। मैं डरा दिया, प्यार से बोलो। क्या कहते हैं? धाम मतलब रहने का स्थान, ऊपर की ओर। तो जैसे यहाँ पर हम ऐसी यात्रा गए, वैसे ऊपर की ओर यात्रा कैसे जाएंगे दिलीप भाई? मन के द्वारा। कौन सा वैन लेकर जाएंगे? वहां पेट्रोल की जरूरत नहीं, ड्राइवर की जरूरत, मन के द्वारा। जैसे दिलीप भाई अपने माता पिता को यहाँ बैठकर देख रहे थे, वैसे मन के द्वारा आत्मा के माता पिता को देखना। और आत्मा के माता पिता कौन है? उसको कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मुझ आत्मा के पिता वो परम ज्योति परमात्मा अति सूक्ष्म। उनको हिंदू धर्म में शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, 3 लकीर होता है और लकीर के बीच में बिंदु दिखाते हैं। क्या नाम है उनका? बोलो शिव परमात्मा। क्या नाम है? बहुत प्यार से कहो शिव बाबा। तो जब हम मन के द्वारा आत्मा के वो आत्मा के पिता वो शिव बाबा को देखते हैं, ऊपर है ना परम ज्योति, तो परमात्मा के पास क्या है? ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं। ऑटोमेटिकली मन के द्वारा आपको मिलने लगता है। तब हमारी जिंदगी वहां जिंदगी बात होती है। रोटी कपड़ा मकान तो कहीं ना कहीं से तो प्रबंध हो ही जाता है, लेकिन आत्मा को जो शांति चाहिए, आत्मा को जो आनंद चाहिए, आत्मा को जो शक्ति चाहिए, जब हम मन से उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे तो राज्यों क्या है? आप सभी बोलिए, अपने को बोलिए, आत्मा समझ, मन से बाबा को याद करना। कौन से बाबा? अरे वाह! तो बच्चों आज आपके लिए खुश कर दी, आज से आपके 2 पिता हो गए। वाह! एक शरीर के बाबा और दूसरे आत्मा के बाबा। तो ये सिंपल सहज राजयोग है। अब मैं 2 मिनट आपको मेडिटेशन कराऊंगा, तो आपको मैं मन की भाषा चित्र यहाँ वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप सहज कर पाएंगे। और मैं इसके पहले वीडियो प्ले किया था जहाँ वो हमने ये बताया था कि कहाँ कहाँ जाकर हम ये सेशन कराते हैं, तो आपने देखा होगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो हम एक बार बता देते। ये जो राज्यों का अभ्यास आज हम आपके गांव में करा रहे ना, सारे डिफेंस फोर्सेस को हम कराते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत तनाव होता है। ये है ना नफ्स, क्या बोलते हैं इंडियन नेवी को, क्या कहते हैं? वायु सेना, थल सेना, जल सेना। जान है तो, अरे जान मत दो, जहाज जहाज। हाँ,
देखो ये इंडियन नेवी है, जैसे हम आपको आपके गांव में आकर सिखा रहे ना, उसी तरह इनको भी बहुत तनाव होता है। ये है इंडियन एयरफोर्स। बच्चों ये फोटो अच्छे से देखो, और एक दिन आपको भी ऐसा बनना है। कौन कौन ऐसे रियल हीरो जीवन में बनेंगे वो हाथ उठाओ। हाँ, विजुअल विजुअल वाला भाई, वेरी गुड। हाँ, क्यों नहीं बन सकता? वो सभी बोलो जय जवान, जोर से बोलो जय जवान। आगे आप लोग बोलो अरे वाह। जैसे जवान बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण किसान भी है। तो बच्चों या तो आप जवान बनो नहीं तो किसान बनो, लेकिन जो भी बनो अच्छे बनो, ये बहुत जरूरत है। देखो दिस इज इंडियन एयरफोर्स, बच्चे अभी इंडियन एयरफोर्स में जा सकती है, करेक्ट? हाँ देखिए ये बैंगलोर में, राइट? और ये है इंडियन आर्मी, थल सेना, ठीक है? देखो ये भारत है और ये हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ सारे बंकर्स हैं, कभी भी फायरिंग हो सकती है। बहुत तनाव का ये जगह है। जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है तो उनकी जिंदगी को वहां कैसे करना है, तो उनको मैंने यही बात बताई जो मैं अभी आपको बहुत सहज बता। तो सारा जवान जो है 6-6 घंटा वहां खड़ा रहता है, कभी भी फायरिंग हो सकता है। बीच बीच में मन से अपने उस परमात्मा को याद करना। समझ में तो नहीं भाई? हाँ जी। देखिए ये सारे इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी, ये पुलिस फोर्सेस, ये देखिए ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, भारत चाइना पाकिस्तान, राइट? और हम यहाँ पे सियाचिन बैटल स्कूल में वही बात बता रहे हैं उनको जो मैंने आपको बहुत सहज रीति से बताया। देखिए 18,000 फुट और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर है। तो बताइए जब सियाचिन ग्लेशियर होता है वहां पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा व्यायाम करेंगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, कोई भी योगासन नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने वहां गहरी श्वास लिया फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर मतलब तापमान, वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, राइट? तो वहां पर सिर्फ एक व्यायाम कर सकते हैं और मन का व्यायाम। तो हम आपको अभी एक वीडियो दिखाएंगे, आप इसको बहुत ध्यान से देखना, आंखें खुली रखना। और जैसे हमें दिलीप भाई बता रहे थे ना, यहाँ से धीरे से नीचे उतरो, फिर सीढ़ी से नीचे उतरो, फिर वैन में चढ़ो, फिर यहाँ से स्कूल आएगा, पेट्रोल पंप आएगा, देखो बता रहे थे। उसी तरह मन के द्वारा भी अपने उस है ना, अपने उस घर परम धाम में कैसे जाना, ये आपको बता रहे हैं, राइट? तो आप चलते फिरते भी कर सकते, थोड़ा सा अभ्यास करना। तो आज हमने थोड़ा सा आपको ये बताया। अगर आपको इसका पूरी जानकारी चाहिए और अभ्यास करना है तो यहाँ पे 3 दिन का शिविर होगा, प्रवेश विनामूल्य है, इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। और माता पिता अगर अपने बच्चों को ये मोबाइल के व्यसन से बचाना है तो उनको बार बार इस जगह पर लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो ये लत इतना डेंजर होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि मन का डॉक्टर हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ समय के बाद आपके बच्चों को नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, क्योंकि सारा समय मोबाइल में किट 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 कर देखते ही जा रहे हैं। और जब हम गहरी नींद में जाते हैं ना बच्चों, उस समय पर हम अपने आत्मिक स्मृति में रहते, देह को सब भूल जाते हैं। हम अपना नाम भूल जाते हैं, अपने क्वालिफिकेशन, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, भूल जाता हूँ, मैं जवान हूँ, किसान हूँ, भूल जाता हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री, बच्चा हूँ, सब भूल जाता हूँ। तो प्रकृति ने एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है, नींद। लेकिन मोबाइल में बच्चे खेलते रहते तो नींद नहीं आती। जैसे बहुत भाइयों को मैं देख रहा हूँ, मोबाइल जेब में रखें, उठाओ जेब से मोबाइल, भाई साहब मोबाइल लो, जेब में नहीं रखो, और उसको ये वाले पॉकेट में रखो, यहाँ रखेंगे हार्ट अटैक। उठा लीजिए ना मोबाइल, हम तो अपने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, हाँ उसको यहाँ पे रखो,
कभी भी मोबाइल, देखो भाई साहब भी बड़े बुद्धिमान है, अपने दिल से को प्यार है, कभी भी मोबाइल यहाँ नहीं हो, माताओं की तरह होना चाहिए। मोबाइल पर्स में रख देते हैं, बजता रहता है और हमारी बहन जी अति इंद्रिय आनंद है, कभी हार्ट अटैक नहीं होता। भाई लोग थोड़ा ध्यान रखना, सोते वक्त मोबाइल थोड़ा दूर रखना, एकदम कान के नजदीक नहीं रखना, तो थोड़ा दूर चेयर में रखना, बिस्तर में नहीं रखना, हम चेयर में रखते दूर। ये मोबाइल से हमारी एनर्जी एकदम डिस्कनेक्ट हो जाती है, राइट। भोजन करते वक्त बिल्कुल मोबाइल को नहीं देखना, है ना। डॉक्टर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मन के डॉक्टर से। आज कौन कौन भोजन करते वक्त मोबाइल को नहीं देखेंगे, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाए। बच्चे क्यों हाथ उठा रहे हैं? आपको मोबाइल दिखता है? अच्छी अच्छी बात जीवन में धारण करो और खुशी से करो, या और किसी के लिए नहीं कर रहे। जब हम आपको बोल रहे हैं तो कुछ बड़ों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन डॉक्टर है ना, बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुशी से करेंगे, आप भी बच्चों को बोल सकते, जो आप कर रहे हैं वही तो बोलेंगे ना। बच्चों को भी मोबाइल देते तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे आप बड़ों को अच्छा नहीं लग रहा है। आप कौन होते बोलने वाले? भाई आजादी का अमृत महोत्सव है, उसका ध्यान रखना, राइट। इसलिए अगर हो सकेगा ना, ये 3 दिन यहाँ पर आना, दीदी हमको बताएंगे, ताकि कुछ समय हम मोबाइल से दूर रहते हुए मन से वो व्यायाम करें। तो अभी हम 4-5 मिनट मन का व्यायाम करेंगे, फिर हम आपको सियाचिन लेकर जाएंगे, और आप लोग सब लोग, है ना, जन गण मन के बाद आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप सभी यहाँ पर आए, मैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।